कि अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों हुआ है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, शहबाज गिल से किया इन्होंने। आज ये कौम भी, ये जो हरबे हैं, ये जो लोगों को नंगा करके 75 साल के आजम स्वाति को सोचे नंगा करके उन्होंने टॉर्चर की, किस चीज के ऊपर? कि तनकीद कर दी किसी की, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है? अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने, बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं इस रूल ऑफ लॉ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था, किस लिए? ज़मीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफ़ी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था, स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है, कहीं उसने इजाजत नहीं दी इंसान को न्यूट्रल रहने की, कहीं इजाजत नहीं दी। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी
पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। तो ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की, और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसानी माशरा और जानवरों का माशरा क्या है? जानवरों का माशरा क्या है? आप कभी टीवी पे प्रोग्राम देखें, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उसमें देखते हैं जो अफ्रीका के अंदर जो सबसे ताकतवर जानवर हाथी के बाद समझा जाता है, वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। वो शेर से बहुत ताकतवर होता है, उनकी तादाद हजारों में होती है। लेकिन आप देखें तो शेर क्या करता है? 4-5 शेर, वो इतने हजार होते हैं, उनको डरा देते हैं, शोर शोर मचा के उनको डराते हैं। वो जब डर के भागते हैं, वो 4-5 एक भैंस को पकड़ लेते हैं। अगर वो ना डरे और अगर वो खुद गर्ज ना हो, तो कोई शेर की मुजाल नहीं उनके करीब जाने की। लेकिन वो अपनी जान बचाते हैं, वो खुद गर्ज भी होते हैं, अपने आप को बचाते हैं, और बुज़दिल भी होते हैं। इंसानी माशरे के अंदर जब कोई ताकतवर इस तरह हजूम इंसानों को डराता है, तो अल्लाह ने इसलिए जहाद हमारे ऊपर फर्ज रखी है। जहाद फर्ज है मुसलमानों पे। क्यों? क्योंकि जहाद में आप जुल्म से भागते नहीं हैं, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म का मुकाबला करते हैं। यह हुक्म है अल्लाह का। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ऊपर जुल्म कम करते हैं जब जुल्म के सामने खड़े होते हैं। एक माशरे को जिंदा रखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने। बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। बस देखिए, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। शहबाज गिल से किया इन्होंने, जमील फारूकी एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट, उसको इन्होंने किया। सीनियर सहाफी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकर, उसको धमकियां दी। ये वो लोग हैं, एयाज अमीर, इस कौम उसको 30 साल से जानती है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनके पीछे पड़ गए कि किसी तरह डरा के इनको धमकाएं और
खौफजदा करें, और कोई शर्म नहीं इनको कि वो लोग जो कौम उनके क्रेडेंशियल्स उनको इतनी देर से जानती है कि हमेशा ये मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को चुना जिनका जमीर का सौदा नहीं होता था। जिनके जमीर के सौदे हुए वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करके मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। उनके खिलाफ कोई बात करे, ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं आज अरशद शरीफ, और देखें हम ऐसे हर किसी को शहीद कह देते हैं, हर कोई शहीद नहीं है। मेरी नजर में शहीद वो है जो पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है, वो जब अपने मुल्क की हिफाजत करता है बॉर्डर्स पे, वो शहीद होता है। वो सिपाही शहीद होता है, वो फौजी शहीद होता है, वो पुलिस वाला शहीद होता है। वो पुलिस वाला जब अपनी जान खतरे में डाल के अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ये सब शहीद है। लेकिन जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अरशद शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हों, ज़मीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफ़ी जो शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी देखा हो, जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज मेरा जो अज़म है वो कभी भी इतना तगड़ा नहीं था जितना आज है, क्योंकि मैं आज फैसला कर बैठा हूं कि मुल्क अब दो राय पे खड़ा है। एक तरफ ये वो सारे चोर 30 साल से 26 साल से मैं जिनके खिलाफ करप्शन की जहाद लड़ा हूं, वो सब इकट्ठे हैं। उनके साथ मीडिया हाउसेस जो उनके साथ पैसे बना रहे हैं वो इकट्ठे हैं। उनके साथ नामालूम अफराद वो उनके साथ मिले हुए हैं। इनके साथ बैरूनी साजिशें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मकरूज मुल्क के रहे ताकि वो गुलाम बन सके, वो इनके साथ है। और सारी कौम जो आज इससे तंग है, मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आज मेरे साथ आपने खड़ा ना हो ना, आज आप मेरे साथ निकले, जब मैं निकलूंगा तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि अल्लाह ने तो उसको सब कुछ दे चुका है। लेकिन आपका मुस्तकबिल भेड़ बकरियों वाला होने वाला है, जानवरों वाला होने वाला है। दो माशरे, इंसानी और जानवरों का माशरा। जानवरों का माशरा जुल्म का मुकाबला नहीं करता, भेड़ बकरियां नहीं जालिम के सामने खड़ी होती। इंसान, और वो भी जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, उस उम्मत के ऊपर तो वैसे ही फर्ज है कि आप ये जुल्म के सामने खड़े हो, भेड़ बकरियों ना बने, खौफ के बुत की पूजा ना करें। यह सबसे बड़ा बुत है।
कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से उन्होंने मुसलमान की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया, क्योंकि वो डर गए थे। आज ये कौम भी, ये जो हरबे हैं, ये जो लोगों को नंगा करके 75 साल के आजम स्वाति को सोचे नंगा करके उन्होंने टॉर्चर की, किस चीज के ऊपर? कि तनकीद कर दी किसी की, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, कि वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ था। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया, और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है? ये बस ये वो लोग, मेरे पाकिस्तान की वकला बरादरी, ये जो मरहले पे हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब के लिए चैलेंज है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, बार बार आजमाऊंगा। वो क्यों कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो मैं कहा जी मैं मुसलमान हो गया बस, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा मुश्किलों से, ताकि पता चले कि कितने पानी में है। ये है अब इस मुल्क के लोगों की ईमान की आजमाइश। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मुल्क बना था। अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे? कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को, वो जिस तरह शेर नहीं वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलो को, वो सब भाग जाती है, फिर पकड़ लेता है एक को। ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकलूंगा और इंशाअल्लाह जब तक मैंने फैसला किया है, बस मेरा फैसला है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। और आपने सबने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि याद रखें अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाजत नहीं दी। या एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो, या इन डाकुओं के साथ हो और या राह हक पे चलो, इनके सामने खड़े हो। तो आपके ऊपर खास जिम्मेदारी है। आप है पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो जानती है इंसाफ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है। आप वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी है, और इसलिए आपने अब मेरे साथ चलना है। और इस मुल्क में जो मैं 26 साल पहले निकला था, इंसाफ की तहरीक इंसाफ, इस मुल्क पर इंसाफ कायम करने के लिए आप सब ने मेरे साथ खड़े होना है। शुक्रिया।